माता पिता और भगवान, इनमें क्या ही अंतर है? माता पिता आपको दिखाई देते हैं, भगवान आपको दिखाई नहीं देते, बस यही तो फर्क है। पर क्या आज माता पिता को वो इज्जत मिलती है जो उनकी हक है? चलो देखते हैं। नारायण राव एक ऐसे ही सामान्य पिता अपने बेटा, बहू और पोते के साथ रहते हैं। बेटा श्रीकांत एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, बहू नलिनी घर संभालती है और पोता चौथी कक्षा में पढ़ रहा है। चलो इनकी कहानी देखते हैं। नारायण राव अपने पोते के साथ खेल रहा है, तभी अरे बेटी संभल के, बेटी उसे लग जाएगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, उसे परेशान मत करो, पढ़ने का टाइम है। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। नलिनी जवाब सुना बिना ही निकल जाती है। उसके बाद नारायण राव भी चले जाते हैं। दोपहर को नारायण राव का बेटा श्रीकांत ऑफिस से आके घर में बैठ के लैपटॉप में कुछ देख रहा है, तभी बेटा ये कुर्ता जानते हो? बस मुझे आपकी बकवास नहीं सुनी है, सीधा काम क्या है बताइए। ठीक है बेटा, तुम्हारे पास बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। मेरा कुर्ता फट गया है, क्या तुम इसको सिलवा के लाओगे? पापा, मेरे पास आपके ये फालतू काम करने के लिए वक्त नहीं है, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी घुटने और लीवर की हालत। समझा करो बेटा। आपकी बस यही आलस आदत है, मेरे बच्चे को मत सिखा देना। कोई और कपड़ा पहन लीजिए, यदि आपको यही चाहिए तो खुद चले जाइए। जब तक थी मारे परेशान किया, अब ये कर रहे हैं। श्रीकांत ये बोल के चला जाता है। श्रीकांत फिर ऑफिस पहुंच जाता है। शाम को काम खत्म होने के बाद वापस आने जब बस स्टैंड पहुंच जाता है, उस बस स्टैंड में उसको मिलते हैं एक बुड़बुड़ के वाले। भविष्य जानो भविष्य, जो हो रहा है, जो होगा और जो ना होगा। भविष्य जानो भविष्य, भविष्य जानो भैया। नहीं नहीं, बिना काम का फल नहीं होता है। दो तुम्हारा हाथ। ओम अग्नि भागोदरी। इसके सर के ऊपर अपने पिता का हाथ ना हो, ना लेते हम उससे पैसा, ना लेते जलपान। मुझे दुख है कि तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है, पर उससे ज्यादा दुख है कि तुमने अपने पिता के ऊपर पैसे को चुना। ये लो मेरे 10 रुपए। अबे ये क्या बक रहे हो? भविष्य, नालायक, जो हो रहा है, हटो, जो होगा हटो। और जो ना होगा। बुड़बुड़ के वाले चले गए। उसको 3-4 गाली देने के बाद श्रीकांत भी घर पहुंच गया। तभी उसके घर में पापा, पापा ये देखिए पापा, ये देखिए पापा, मैं दादी के रूम में खेल रहा था और ये देखिए मुझे क्या मिला। ये चाबी मिली है और ये चिट्ठी भी। ये देखिए पापा। कितनी बार कहूँ तुम्हें उधर मत जाना, इट इज अनटाइडी। समझ नहीं आता? लाओ इधर चाबी दो। दादाजी किधर है? पता नहीं दादाजी कहाँ है। मैंने माँ से पूछा था कि दादाजी किधर है, लेकिन उन्होंने बोला आई डोंट नो वेयर ही इज, आई एम नॉट हिज सर्वेंट, व्हाई शुड आई आस्क। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हेमंत खेलने चला जाता है। श्रीकांत वो चिट्ठी पढ़ता है, अपनी माँ की चिट्ठी। जीते रहो बेटा, खुश रहो।
मुझे पता था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे कमरे में आकर कुछ यादें ढूंढने की कोशिश करोगे और ये तुझे मिल जाएगा। भगवान ना करे ये तेरे पापा को मिले, वरना ये तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। वे तुझे ये कभी नहीं कहना चाहते। उनसे ज्यादा प्यार तुझसे कोई नहीं करता, ना कर पाएगा। तुझे पता है, जब तू पैदा हुआ था तब उनके पास सपनों के अलावा कुछ था ही नहीं। सारे काम, सारी लगन सिर्फ तेरे लिए। सारे सपने दबाकर तेरे लिए जो भी लाना था वो सब लाया। काम करते करते उनके पैरों पर बड़ा चोट लगा था। उस दिन तेरे आंसू देखने के बाद मुझे भरोसा आया कि तुम अपने पापा को कभी नहीं छोड़ोगे। तेरे स्कूल के सामान लाने के लिए उन्होंने अपनी बाइक बेच दी। खुद पैदल चलकर ऑफिस जाते थे। जब उनके पैर जल गए थे तब भी छुट्टी नहीं लिया, क्योंकि छुट्टी में सैलरी काट दिया जाता है। जब तू बीमार होके अस्पताल में एडमिट हुआ था तब रात भर तेरे पास बैठे रहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। बिल भरने के लिए जब पैसे कम पड़े तब लोन लेना पड़ा, और वो चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी निकल गई। वो बीमार होते रहे पर काम नहीं छोड़ते भी कैसे काम तेरे लिए जो कर रहे थे। मैं कभी उनके पैर देख नहीं पाई। पूरे पैर ही मानो जैसे टूट गया। स्कूल जाने के लिए ऑटो के जब पैसे नहीं थे तब वो खुद तुझे कंधों पर उठा के 3 किलोमीटर चल के तुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। वो भी पता है कब तक? तेरी 5वीं कक्षा पहुंचने तक। तुझे हमेशा ये शक था ना कि पापा अपने ट्रंक में ऐसा क्या रखते हैं जो उस पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था। ये उसी ट्रंक की चाबी है, जाके उसे खोल ले। श्रीकांत अपने पापा के रूम जाता है। सालों बाद वो इस रूम में आया। वहाँ सिर्फ उसके माँ और उसके फोटोज थे। पापा का एक पुराना फोटो कोने में था। बेड के नीचे मिली उसको वो ट्रंक, अब भी पुराना और अब भी उस पर ताला। ट्रंक खोलने से पहले श्रीकांत ने देखा कि उसके पापा के रूम में ना कोई कबोर्ड था ना कोई रैक। उसको लगा कि इस ट्रंक में उनके पैसे और कपड़े होंगे, पर ट्रंक खोलते ही वो खुद दंग रह जाता है। कुछ 3-4 डॉक्यूमेंट्स और 3-4 कपड़े, बस। बस यही अमानत तेरे पापा ने खुद के लिए रखा, बाकी सब तेरे नाम कर दिया। मेरे जाने के बाद उनका ख्याल रखना बेटा। तेरी प्यारी माँ। ये देखने के बाद श्रीकांत को अपने पापा की अहमियत पता चला वो त्याग जो उसके पापा ने उनके लिए किया था। याद आए वो सारे जुर्म जो उसने उन पर किया था। पर वो भागा अपने पापा को ढूंढने। रास्ते में मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या हुआ भाई? क्या मेरे हुआ? पिताजी कहाँ हैं? अरे वो मेरे पिताजी कहाँ हैं? अंकल जी सर, वो उस दिशा में गया। उस दिशा में उसने एक भीड़ को देखा। भीड़ के बीच में कोई अपना अंतिम श्वास लेने के बाद चैन से सो रहा था। एक फटा हुआ कुर्ता उनके हाथ में था। एक पिता जिसका हर पल बेटे के नाम था। एक ऐसे पिता जिसको कभी उस बेटे ने एक पल नहीं दिया। एक ऐसे पिता शांत लेटा हुआ है, उसका बेटा रो रहा है उसके बगल में बैठ के। समय दे रहे अब अपना, जब उस पिता के पास समय ना रुके। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है।
पिता है तो बच्चे को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता अपारदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने। पिता से ही परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। Hi guys, once again, I am Asmir. Myself Bhajan Karyappa. myself Mohammad Taha. And myself Vedant. Myself Gandharv. Hello everyone, I'm Shashank. Hello everyone, myself Lucky. Hello guys, I'm Shambhavi. Thank you all.